Hey guys, today we are going to do our third question from our exercise 13.1। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन है कि एक टॉय है जो कोन की फॉर्म में है, यानी कि हमारा कुछ इस टाइप का एक टॉय है जो कोन की फॉर्म में है और इसकी रेडियस यानी कि इसकी रेडियस कितनी दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। और ये किसके ऊपर बना हुआ है? हेमिस्फेयर के ऊपर। और हेमिस्फेयर की जो रेडियस है वो सेम है, यानी कि जॉइंट है तो इन दोनों की रेडियस सेम ही होगी। ठीक है, इसकी टोटल हाइट हमें दे रखी है 15.5। हमें यहाँ पे इसका टोटल सरफेस एरिया बताना है। तो हम टोटल यानी कि हमें सरफेस एरिया बताना है, तो हमें इस पूरे का सरफेस एरिया हम कैसे बता सकते हैं? देखिए, हम इसका सरफेस एरिया यानी कि इसका CSA और इसका CSA, ठीक है, इन दोनों को CSA को अगर हम प्लस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, लेकिन उससे पहले आप एक बात याद रखना। देखिए, यहाँ पे हमारी इसकी रेडियस कितनी थी? 3.5। अगर हम इसको इधर ले लें, इधर ले लें, इधर ले लें, सब 3.5 ही रहेगी। यानी कि अगर हम एक तरीके से कहें कि हेमिस्फीयर की हाइट है वो कितनी हो गई? 3.5। ठीक है, अगर हमें कोन की हाइट निकालनी है तो देखिए, टोटल हाइट, अगर हाइट ऑफ कोन अगर हमें निकालनी है तो टोटल हाइट से अगर हम माइनस कर दें हेमिस्फीयर की हाइट तो निकल आएगी ना। तो हम 15.5 से माइनस कर देंगे 3.5, तो हमारी कोन की हाइट क्या आ जाएगी? 12 सेंटीमीटर, जो आप देख पा रहे होंगे। चलिए अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो ये हमारी रेडियस आ गई, हाइट आ गई, सब कुछ आ गया। अब हम अपना करेंगे। ठीक है, अब देखिए, टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें CSA ऑफ कोन, CSA ऑफ हेमिस्फीयर को प्लस करना था। CSA ऑफ कोन क्या होता है? πRL, और CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? 2πr²। आप कह रहे होंगे ये L क्या है? तो L एक स्लैंट हाइट है जो हमारा कोन होता है। इस तरीके से जो हमारा कोन होता है उसकी जो तिरछी हाइट होती है उसको स्लैंट हाइट बोलते हैं। ये वाली हाइट जो होती है इसको स्लैंट हाइट बोलते हैं। हमें हमें स्लैंट हाइट तो दे नहीं रखी, तो हमें स्लैंट हाइट फाइंड करनी पड़ेगी। हम स्लैंट हाइट कैसे फाइंड करेंगे? चलिए देखते हैं। तो देखिए, स्लैंट हाइट फाइंड करने का एक फॉर्मूला होता है L इक्वल टू रूट में R² प्लस H²। जो फॉर्मूला आप ये देख पा रहे होंगे, है ना, इसको L मान लेंगे तो इस तरीके से यही फॉर्मूला हो जाएगा। अब हमारी R क्या दे रखी थी? R तो दोनों की सेम थी ना, तो R हमारी दे रखी 3.5। हम 3.5 को 7/2 भी तो लिख सकते थे ना, क्योंकि अगर हम 7/2 लिखेंगे ना अपॉन में तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। इसीलिए इसने 7/2 का यानी कि इसकी डायमीटर तरीके से इसने लिख लिया। ठीक है, 7/2 का स्क्वायर यानी कि R²। R हमने 7/2 ली थी तो 7/2 का स्क्वायर। हाइट, क्योंकि स्लैंट हाइट हम किसकी निकाले हैं? कोन की। तो हमारी कोन की हाइट कितनी थी? 12, तो हमने यहाँ 12 का स्क्वायर लिख लिया। ठीक है, उसके बाद इसको स्क्वायर को हमने खोला तो 7 7 से कितना होता है? 49, और 2 2 से कितना होता है? 4। इसी तरीके से 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। इसके बाद हम LCM लेंगे, तो LCM के लिए हम यहाँ नीचे 1 मान लेते हैं। और इन आपको पता होगा कि LCM लेते हैं तो एक तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, तो इसका मल्टीप्लाई अगर हमने इसमें किया तो हमारा आ गया 49। इसी तरीके से हमने 4 का मल्टीप्लाई इसमें किया तो हमारा कितना आ गया? 576, और नीचे 4 का 4 रहेगा। ठीक है, उसके बाद हमने इन दोनों को प्लस कर दिया, और इन दोनों को प्लस करने पे कितना आया? 625, और नीचे 4 था तो नीचे 4 आ गया। उसके बाद हम इस रूट को खोलेंगे, तो रूट कैसे खुलता है कि 625 का स्क्वायर जो होगा, यानी कि अगर हम बात करें रूट 4 है तो रूट 4 किसका होगा? 2 का, यानी कि अगर 2 × 2 करेंगे तो क्या आएगा? 4। एक तरीके से मान लीजिए कि हमें इसका ये निकालना होता है किसका ये स्क्वायर है। ठीक है, तो 625 25 का स्क्वायर है और 4 2 का स्क्वायर है, यानी कि हमारी जो L है स्लैंट हाइट है वो 25/2 आ गई। अब हम अपना क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। तो देखिए, पाई की वैल्यू हमें 22/7 ले ली थी तो हमने वो रख लिया। R हमने 7/2 माना था तो हमने वो रख लिया। L अभी हमने 25/2 लगाई थी तो हमने वो रख लिया। ठीक है, उसके बाद प्लस लगा दिया जो यहाँ पे था। उसके बाद 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू
आर हमारी कितनी थी 7/2, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो हमने यहाँ इसको 2 बार लिख लिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 7 से 7 कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 1 टाइम। उसके बाद क्या बचेगा, उसके बाद हम इन दोनों को अगर इंटू करेंगे 11 इंटू 25 तो हमारा आई थिंक 275 आएगा। एक बार करके देख लेते हैं। 275 ही आएगा। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, बचा हमारा नीचे 2। ठीक है, हमें इसे 2 से डिवाइड करना है। तो 2 से डिवाइड करने पर आपको पता है 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, यहाँ पे 1 बचा तो 2 7 ज़ा 14 पॉइंट। यहाँ पे क्या, इसके बाद क्या बचा 1, तो अपने पॉइंट लगा के वहाँ पे 0 लगा के हमने यहाँ पे क्या कर लिया 5, 2 5 ज़ा 10, हमने ये लिख लिया है। इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो 7 से 7 कट जाएगा। ठीक है, 2 से ये कट जाएगा 1 टाइम। इसके बाद 2 से ये कट जाएगा, क्या बचा 11 इंटू 7, 11 इंटू 7 होता है हमारा 77, यहाँ 77 आ गया। जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमें सरफेस एरिया निकालना था इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी हमें सरफेस एरिया निकालना हो सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, वॉल्यूम निकालना हो तो क्यू होता है, हमेशा याद रखना। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो पुट द बेल आइकन फॉर नेक्स्ट। थैंक यू।